Assalamualaikum. डॉक्टर मोहम्मद असलम इज़ हेयर. वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल. आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एएमसी में एज अ मेडिकल कैडेट सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं या कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उनको प्रोवाइड की जाती हैं ड्यूरिंग स्टडी एंड आफ्टर ग्रेजुएशन. तो अगर आप 2026 में एज अ मेडिकल कैडेट अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको पता भी हो कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी और इसमें कितना कंपटीशन होता है, कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं. क्योंकि अगर इसमें फ़ैसिलिटीज़ आपको अच्छी खासी मिलेंगी तो कंपटीशन तो अच्छा खासा होगा और आपको प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी होगी. एंड सेकंड ये कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एएमसी के बारे में तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. अगर इसकी प्रिपरेशन के बारे में आपने कुछ जानना है या किसी भी स्टेप में इंफॉर्मेशन लेनी है, गाइडेंस लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. और सेकंड ये कि अगर आपने प्रिपरेशन भी करनी है, इसका जो टेस्ट है उसका सिलेबस A to Z. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ब्रीफली पहले हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. जेंडर मेल होना चाहिए, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो एज है वो 17 to 21 ईयर्स होनी चाहिए. थर्ड पे हमारे पास आ जाती है क्वालिफ़िकेशन आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए, उसमें आपके 70% मार्क्स हों. और वो स्टूडेंट जो अभी करंटली सेकेंड ईयर में हैं और उन्होंने मई में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होप सर्टिफिकेट. और इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स की एक वीडियो है ये मेरे इस चैनल पे अपलोड है पहले से, आप उसको जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपका एप्लीकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक एट एएमसी आपको कंप्लीट डिटेल दे दी गई है. तो आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है. उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको आइडिया हो, माइंड मैप आपका बना हो कि आप अप्लाई करेंगे तो आप कौन कौन से प्रोसेस होंगे जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा. अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइट जो है मेल की वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए. तो ये आपका क्राइटेरिया है. अब अगर आप एज अ मेडिकल कैडेट अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये नम्स टेस्ट है ना, नम्स 2026 ये आपके लिए मैंडेटरी है. तो आपने इसमें भी लाजमी अप्लाई करना है और ख़ुद को प्रिपेयर भी रखना है कि आपने नम्स के टेस्ट में अपेयर होना है. नम्स के टेस्ट में मिनिमम आपको एमबीबीएस के लिए 55% मार्क्स और बीडीएस के लिए 50% मार्क्स अचीव करने हैं. अगर कोई रिपीटर है, उसने एएमसी का टेस्ट रिपीट करना है तो उसको दोबारा से नम्स टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा. 2025 का जो टेस्ट है नम्स का उसकी बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट ब्रीफली हम इसका जो टेस्ट है वो भी देख लेते हैं. आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट देना होगा, सेकंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट देना होगा, थर्ड नंबर पे एकेडमिक का टेस्ट देना होगा और फोर्थ नंबर पे आपको पर्सनालिटी का टेस्ट देना होगा. ये इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताई थी. अब जो आपका मेडिकल है उसको भी देख लेते हैं. आपने एक फॉर्म फिल करना है, उसके बाद हाइट, वेट, चेस्ट साइज़, कैरिंग एंगल, नी नॉकिंग, फ्लैट फीट, एनी डिफॉर्मिटी बॉडी की, और ये एक पिगन टेस्ट चेस्ट होती है ये भी, और प्राइवेट पार्ट्स आपके चेक किए जाते हैं. ये मेडिकल हो गया, ये ब्रीफली मैंने बता दिया. देन इसको हम फिज़िकली भी देख लेते हैं आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं. सबसे पहले रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर, टाइम आपको 8 मिनट्स दिए जाते हैं. देन आप पुशअप करने होते हैं 20 रिपीटेशंस, टाइम 2 मिनट्स होता है. और क्रंचेस करने होते हैं 15 रिपीटेशंस और आपने पुलअप्स करने होते हैं 3 रिपीटेशंस. अब हम इनके बेनिफिट्स देख लेते हैं. देखें, अगर आपने एएमसी में अप्लाई किया है एज अ मेडिकल कैडेट और उसमें आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आपकी सिलेक्शन होगी, आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन मिलेगी. उसके बाद आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से. सबसे पहली जो फैसिलिटी है वो आपको फ्री यूनिफॉर्म, जो कि खाकी यूनिफॉर्म होती है, आपने उसमें एमबीबीएस करना होता है. आर्मी की यूनिफॉर्म होती है फ्री, वो आपको मिलेगी. हॉस्टल और मेस ये आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर. और आपको सेकंड जो फैसिलिटी है जो कि बेस्ट है वो है आपको मंथली स्टाइपेंड, जो कि ऑलमोस्ट 50K है, वो आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से
मंथली मिलेगा। और ये आपको पहले साल से लेकर फाइनल ईयर तक, जब तक आपने एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट करना है, बीडीएस 4 साल और एमबीबीएस 5 साल, तब तक आपको ये स्टाइपेंड मिलता रहेगा सेम अमाउंट में। तो हम ये देख लिया हमने कि एमबीबीएस और बीडीएस आपने खाकी यूनिफॉर्म में करना है। उसके बाद जो ये आपने करना है एमबीबीएस और बीडीएस, ये फैसिलिटीज़ आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में मिलेगी ये। और थर्ड पे हमारे पास है जॉब कन्फर्मेशन, जो कि ये बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटीज़ है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, जिसमें जैसे ही आपने एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट करना है तो आपको जॉब कन्फर्म मिलेगी, और वो मिलेगी डिफरेंट पाकिस्तान के सीएमएचओ वहाँ पे। इसमें एक और ये भी क्वेश्चन होता है कि आपकी जो जॉब है वो कहाँ पे मिलती है। कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें ना सारी जो जॉब करनी पड़ती है वो हार्श एरियाज़ में करनी पड़ती है। देखिए, आपकी आर्मी अगर आपको इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है तो स्टार्ट में किसी की स्टार्ट में लग जाती है हार्श एरिया में, और किसी की ड्यूरिंग सर्विस आपने एटलीस्ट कुछ साल, अगर आपकी 13 इयर्स की सर्विस है, आपको वो बॉन्ड साइन करना होगा, तो उसमें 1-2 साल आपने हार्श एरियाज़ में करनी होगी। जैसे कि हार्श एरियाज़ में ये आ जाता है क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपने हॉस्पिटल में सर्व करना होता है। अब हॉस्पिटल में जैसे आपका सीएमएच गिलगित हो गया, वहाँ आपने सर्व करना है, तो इस तरह के हार्श एरियाज़ में आपने वहाँ सर्व करना है, लेकिन आपने रहना तो हॉस्पिटल में है ना, सीएमएच में। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आपको जैसे ही आपने एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट करना है तो आप जब पास आउट होंगे, आपकी 22 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, वो होगी पीएमए के अंदर, पीएमए काकुल में। और जैसे ही आप पास आउट होंगे एज अ कैप्टन आपको रैंक दिया जाएगा और आप कैप्टन डॉक्टर बन जाएंगे, और ये जो है कमीशन रैंक होता है पाकिस्तान आर्मी में। अब एक बेनिफिट ये भी है कि आपको रैंक प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जिसमें आप मेजर डॉक्टर भी बन सकते हैं, कर्नल का भी रैंक, आप कर्नल तक जा सकते हैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर भी होते हैं, और सर्जन जनरल तक भी आप जा सकते हैं। ये रैंक यहाँ तक मूव करता है। अब देखें, स्टार्ट में आप नहीं कर सकते। स्टार्ट में जैसे आप कैप्टन डॉक्टर बने तो फ़ौरन से आपको मेजर का रैंक नहीं दे दिया जाता। इसमें आर्मी आपको ना पोस्ट ग्रेजुएशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे आपने अगर एमबीबीएस कर ली है तो आपने अब स्पेशलाइजेशन करनी है, वो क्या, एफसीपीएस, तो उसमें आपने स्पेशलाइजेशन करनी है। वो आपको फ़ौरन से नहीं प्रोवाइड की जाती, कुछ अरसा बाद, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको, अगर आप सिविल भी करना चाहें ना तो वो आप फ़ौरन एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस नहीं कर सकते, उसमें भी आपको रिक्वायर्ड होता है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो आर्मी में भी यही सीन है। तो आर्मी ने भी यही करना है कि जैसे आप एज अ पास आउट होंगे कैप्टन डॉक्टर, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन भी करवाई जाएंगी बाद में फर्दर टाइम टू टाइम, और उसमें आपका जो रैंक है वो भी प्रमोट करेगा, रैंक प्रमोशन के भी चांसेस होते हैं आपके। अब एक ये चीज़, जॉब कन्फर्मेशन बॉन्ड आपने साइन करना होता है सिलेक्शन से पहले ना। जैसे आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव होती है, उससे पहले आपने एक बॉन्ड साइन करना होता है कि आप मिनिमम 13 ईयर्स के लिए पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे। तो मिनिमम आपने 13 ईयर सर्व करना होता है, और ये आपको, इसे कहते हैं जॉब कन्फर्मेशन बॉन्ड। ये आपकी एक तरह की जॉब कन्फर्मेशन हो गई। तो ये थे डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी आफ्टर सिलेक्शन एट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। अब पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इसका जो सिलेबस है, अभी इसी वीडियो में हमने देखा था कि आपके वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, एकेडमिक पोर्शन आपका, जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनल मेरिट तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट भी होते हैं। तो अगर आपने इस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है ना, जो कि ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ में इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है, अब आप उस चीज़ का वेट ना करें कि इसकी वैकेंसीज अनाउंस होंगी उसके बाद आप जाके इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे इसमें बहुत टफ़ हो जाता है आपके लिए प्रिपरेशन करना, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से फ्री होंगे, उसमें मई के महीने में आपके एग्ज़ाम होंगे, और इसकी जो वैकेंसीज हैं वो तकरीबन मई के लास्ट में या जून में, इस तरह ये हर साल अनाउंस हो जाती हैं। तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर रिपीटर्स हैं तो भी इसकी आपको आइडिया होगा कि इसका जो टेस्ट है वो कितना टफ़ होता है, या आपको आइडिया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं आपके एग्ज़ाम में। सेकंड ये है कि अगर आप ने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में अपेयर होना है तो भी आप इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। आपको पता होगा वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, आप अपने एग्ज़ाम का वेट ना करें, सेकंड ईयर वाले कंसिस्टेंसी के साथ आप इसकी प्रिपरेशन करते रहें। अब इसकी प्रिपरेशन के बारे में ये चीज़ देखनी है, डिस्कस करनी है कि हम जो इसकी प्रिपरेशन करवाएंगे वो
3 to 4 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी, जब तक वैकेंसीज़ आएंगी। जब वैकेंसीज़ अनाउंस होगी उस टाइम हमारी प्रिपरेशन जो होगी वो कंप्लीट होगी। तब हमने मॉक टेस्ट लेने हैं। मॉक टेस्ट में वो एमसीक्यूज़ होंगे जो कि पास्ट में आ चुके हैं, और वो होंगे जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं, जिनके आने के चांसेस होते हैं, और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। अब इसमें आपको वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट, मेडिकल और फिज़िकल की टिप्स आपको दी जाएंगी। ये कुछ स्टूडेंट तो फिज़िकल में भी फेल कर लेते हैं, तो ये भी, और जो पास्ट 2022 और 25 के जो एएमसी के एक्सपीरियंस है मेडिकल कैडेट के, वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। और इस सेशन की जो फ़ी है वो है 4000, और ये एक पर मंथ की नहीं है, ये आपके कंप्लीट सेशन की फ़ी है। अगर हम अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वैकेंसीज अनाउंस होने में अभी भी 4 से 5 जो मंथ हैं वो अभी भी रहते हैं। तो अगर आप इस फ़ीस को डिवाइड करें 5 मंथ के ऊपर, तो ये बिल्कुल अफोर्डेबल ये फ़ीस बन जाती है। तो अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आपकी कंप्लीट इंटेलिजेंस की होगी, व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिलेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 24/7 व्हाट्सअप की सपोर्ट होगी, और एमसीक्यूज़ की हम एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 करेंगे। ये व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट आपके सामने मेंशन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने गाइडेंस लेनी हो एएमसी के बारे में, इसमें कंपटीशन कितना होता है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप फिर भी इसी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है उसकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हुई है, डिटेल्ड वीडियो। अगर आप वो देखेंगे तो आपका एक माइंड मैप बन जाएगा, और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाकी रह जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।